साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीएबी पर। आप सबको 72वें संविधान दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज बड़े गर्व की बात है कि आज हम देशवासी 130 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि आज हम बड़े गर्व से अपने संविधान दिवस को मना रहे हैं। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान धरातल पे उतरा, जमीन पे आया, फ्लोर पे आया। और किसी राष्ट्र के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आज़ादी जो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उसे चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संविधान की जरूरत होती है, जो 26 जनवरी को लागू हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, उनके वे ऑफ स्टाइल में ये संविधान धरातल पे आया। परंतु ये संविधान का एक चीज आपको जानना बहुत यहाँ जरूरी है। ये ऐतिहासिक सत्य है कि संविधान का 90% भाग 29 नवंबर 1949 को, 29 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। लेकिन हमारे राजनेताओं, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों और यहाँ तक कि भीमराव अंबेडकर की यह हार्दिक इच्छा थी कि संविधान को किसी तरह 26 जनवरी को लाया जाए, क्योंकि 26 जनवरी की एक ऐतिहासिक महत्ता है। इसके लिए 2 मिनट का आपको मैं समय लूंगा, उसके बाद तमाम बातें होंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था और 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। जी हाँ, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स था अंग्रेजों के खिलाफ। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 स्वराज की मांग की गई और जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी महान जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की घोषणा 26 जनवरी को कर दी। परंतु टैक्टफुली, और आप कह सकते हैं कि नियम पूर्वक देश आज़ाद 1947 को हुआ। लेकिन 26 जनवरी की जो डेट थी, उसे रिमेम्बर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हमारे संविधानविदों ने, हमारे महान आत्माओं ने ये कहा कि संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा और 100% ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं जिसका अपना लिखित संविधान है। बड़े बड़े देश जैसे इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, चीन हो गया, इनका कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। परंतु अमेरिका का है, लेकिन वो एक छोटा है। परंतु इतना बड़ा संविधान और इतनी बड़ी जनसंख्या, इसको मैच करना बहुत बड़ी बात है। और हम भारतवासियों ने दिखा दिया कि हम उस संविधान की सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपस में रह रहे हैं। हाँ, आज का दिन जश्न मनाने का, खुशी मनाने का, तमाम सेलिब्रेशन का है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है। देखिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं। लेकिन 3 पर्व ऐसे हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये राष्ट्रीय पर्व है, इन्हें सबको मनाना चाहिए। ये धर्म से ऊपर है, जात से ऊपर है, और हमारे संविधान की ये मूल आत्मा है, बेसिक सोल है कि सबसे ऊपर हमारा संविधान, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे ये धर्म हो, चाहे कोई भी मूलवंश हो। अतः संविधान को नमन करना चाहिए। हम लोगों को संविधान के बताए गए अधिकार भी मिले हैं, परंतु संविधान में बाद में कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। हम देशवासियों को चाहिए कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई तो करें, पर अपने कर्तव्य का भी पालन करें। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य की आड़ में ही अधिकार होता है। अधिकार के लिए सड़क पे आना अच्छी बात है, पर संवैधानिक दायरों में आना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं और सिर्फ अधिकार ही अधिकार माने। ऐसा करने से हमारा लोकतंत्र बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसकी नींव खोखली पड़ जाएगी। अतः हमें चाहिए कि अपने देश की संविधान को माने, उसकी रक्षा के लिए अपनी सिर कटा दे, क्योंकि ये एक मेन थीम है जिसपे देश को आगे बढ़ाना है, देशवासियों को आगे बढ़ना है। हमें आज ये शपथ लेना चाहिए
कि हमें जो अधिकार मिले हैं वो तो मिलेंगे ही, पर हमें आज एक शपथ लेनी चाहिए और ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें कर्तव्य का भी पालन करना होगा और अपने कर्तव्य को सादगी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक निभाना होगा। और अगर हमें शासन से, प्रशासन से, देश के मुखियाओं से कोई विरोध है, कोई इनकी भावना नहीं मानना चाहते हैं, तो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारियों द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने विरोध को प्रकट करना होगा। ये नहीं कि सड़क पे आके उधम मचाए। एक गलत संदेश जाता है जनता में और सारे विश्व के लोग आज सोशल मीडिया का युग है, सिर्फ प्रिंट मीडिया का नहीं है। आज सारे सोशल वर्ल्ड में लोग नेट से, मोबाइल से देख रहे हैं, छोटी सी घटना बड़ी बन जाती है। अतः इन बातों का ध्यान रखें। आपसे अपील है कि अपने संविधान को नमन करें और आज के दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर को हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने प्राण तक की आहुति दे दी इस आज़ादी के लिए और अब जिम्मेदारी हम पे है, क्योंकि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। एक ऐसा देश जहां कोई असमानता न हो, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई विवाद न हो, सब बराबर हो, सबका अधिकार बराबर हो, सबके अधिकारों के साथ साथ सबको कर्तव्य भी मिले। मुझे आशा है कि आप लोग इन बातों का अपने दिमाग में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इन संविधान में बताए गए रास्तों से आगे बढ़ेंगे और सबका विकास होगा, सबका कल्याण होगा और भारत एक नई प्रगति पर आगे बढ़ेगा, नए कीर्तिमान साबित करेगा। आज के लिए बस इतना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुभ रात्रि, सब बखैर, धन्यवाद। इन्हीं कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।